आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति और महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह की पावन उपस्थिति में आइए उनकी स्तुति आराधना करते हुए कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। कहें पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। यीशु मसीह की स्तुति हो, यीशु मसीह की स्तुति हो, यीशु मसीह को धन्यवाद, यीशु मसीह को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। बोले हालेलुया, हालेलुया। खुशी के साथ बोले हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाते हुए बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य संख्या 21 में वचन कहता है, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जिह्वा के अधीन है, उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, यहाँ पर लेखक हमें कहता है कि अपनी जिह्वा का सदुपयोग करें, क्योंकि जीवन और मृत्यु उसके अधीन है, और जब हम उसका सदुपयोग करेंगे तो हम उसका फल प्राप्त करेंगे। प्रिय विश्वासियों, जरा सोचिए, क्या हमारी जुबान बेवजह नहीं यदि वह प्रभु की स्तुति ना करे, अपने सृष्टिकर्ता की जय जयकार ना करे? क्या हमारी आंखें बेवजह नहीं जो वह प्रभु को नहीं निहारे? क्या हमारे कान बेवजह नहीं जो प्रभु के नाद को ना सुन पाए? प्रिय विश्वासियों, आइए आज अपने बोल से, अपनी जुबान से उस प्रभु को, अपने सृष्टिकर्ता को स्तुति दे, उसकी आराधना करें। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 35 वाक्य संख्या 28 में वचन कहता है, तब मेरी जुबान तेरे न्याय का बखान करेगी और दिन भर तेरी स्तुति करेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, इस क्षण को, इस वक्त को प्रभु को समर्पित करते हुए अपनी जुबान से, अपने मुख से उसकी स्तुति करें, उसे प्रशंसा दें। मेरी जुबान है बेवजह, गर ना करूं स्तुति तेरी, मेरी जिंदगी अधूरी ही है, गर ना गाऊं महिमा तेरी। सब गाए। मेरी जुबान है बेवजह, गर ना करूं स्तुति तेरी। हालेलुया। मेरी जिंदगी अधूरी है, गर ना गाऊं महिमा तेरी। हम फिर से गाए। मेरी जुबान है बेवजह, गर ना करूं स्तुति तेरी। मेरी जिंदगी अधूरी है, गर ना गाऊं महिमा तेरी। मिलकर गाए। यीशु मेरे
प्रभु। मेरी सुबह है बेवजह गर ना करूं स्तुति तेरी, मेरी जिंदगी अधूरी ही है गर न गाऊं महिमा तेरी। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, संत यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य संख्या 16, इसमें एक बहुत ही सुंदर वचन है जो शायद हम में से हर एक जानता है। प्रभु का प्यार प्रकट करते हुए यह वचन कहता है कि पिता ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जिससे जो कोई भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, वह महान प्यार जिसके कारण जो दंड हमारे ऊपर था, जो दंड हम भुगतने वाले थे, जो दंड के योग्य हम ठहरे थे, वह भी उसने अपने पुत्र पर डाल दिया। आइए प्रिय विश्वासियों, उस महान प्यार को महसूस करें, उस पिता के प्यार को, उस पिता के त्याग को, जिसने हमारे लिए और हमसे इतना प्यार करते हुए अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा। जो दंड के योग्य हम ठहरे, उसका भी पश्चाताप, उसका भी भार उसने अपने पुत्र के ऊपर डाल दिया। अब जरूरत इस बात की है कि हम उसके पुत्र में विश्वास करें, उसके पुत्र की स्तुति आराधना करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि यही पिता ईश्वर की इच्छा है हमारे लिए। प्रिय विश्वासियों, आइए इस गीत को गाकर खुशी से, प्रसन्न हृदय से उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। चाहे मेरा दोष कितना ही बड़ा, तेरा प्यार उससे भी बड़ा। चाहे मेरा दोष कितना ही बड़ा, तेरा प्यार उससे भी बड़ा। मिलकर गाएं। चाहे मेरा दोष कितना ही बड़ा, तेरा प्यार उससे भी बड़ा। चाहे मेरा दोष कितना ही बड़ा, तेरा प्यार उससे भी बड़ा। ओढ़ा है मुझे तेरे प्यार से, धीरे धीरे तूने मेरे नाम। ओढ़ा है मुझे तेरे प्यार से, धीरे धीरे तूने मेरे नाम। हे यीशु मेरे प्रभु, तू ही मेरी आस है प्रभु। मिलकर गाएं, खुशी से गाएं। हे यीशु मेरे प्रभु, यस लॉर्ड जीसस, तू ही मेरी आस है, तू ही मेरी प्यास है प्रभु जी। आइए प्रिय विश्वासियों, अपनी आत्मा की हृदय की गहराइयों से उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रिय विश्वासियों, इस समस्त पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नाम नहीं जिस नाम के द्वारा भलाइयाँ होती हो, जिस नाम के द्वारा चंगाइयाँ होती हो, जिस नाम के द्वारा रिहाइयाँ होती हो। आइए प्रिय विश्वासियों, उस नाम को लेते जाए, उस नाम को भजते जाए, उस नाम की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वरी आराधना, आराधना, आराधना। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वरी आराधना, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्रिय भक्तों, जरा सोचिए, उस ईश्वर ने सारे संसार की सृष्टि एक शब्द मात्र से कर दी, और वही ईश्वर जब हमें बनाता है, जब हमारी रचना करता है, तो पहले अपने आप को देखता है और अपने हाथों से हमारी रचना करता है, और उसके बाद अपनी ही प्राण वायु,
अपनी ही श्वास हम में फूंक देता है। जरा सोचिए, वह प्रभु हमसे कितना प्यार करता है। शब्द मात्र से संसार की रचना करने वाला प्रभु हमें अपने हाथों से बनाता है और अपने श्वास हम में फूंक देता है, अपनी आत्मा हमें प्रदान करता है। और तो और इसी के साथ साथ अपनी बनाई हुई रचना भी हम मनुष्यों के अधीन कर देता है। आइए प्रिय विश्वासियों, उस प्रभु को स्तुति दे, उसके प्यार के लिए, उसकी महानता के लिए, जो वह हर रोज हम पर प्रकट करता है, हर रोज हम पर बरसाता है। आइए प्रिय विश्वासियों, इस गीत द्वारा उसे स्तुति दे। तूने प्यार से अपना रूप दिया और आत्मा से भर दिया। तूने प्यार से अपना रूप दिया और आत्मा से भर दिया। तूने प्यार से अपना रूप दिया और आत्मा से भर दिया। तूने प्यार से अपना रूप दिया और आत्मा से भर दिया। सारी सृष्टि का रखवाला भी मुझे तूने प्यार से बनाया ना। सारी सृष्टि का रखवाला भी मुझे तूने प्यार से बनाया ना। हे यीशु, मिलकर गाएं। मेरे प्रभु, तू ही मेरी आस है प्रभु। मांगते हुए गाएं, हे यीशु, सारे दुख दर्द को समर्पित करते हुए गाएं, मेरे प्रभु, विश्वास के साथ गाएं। हाँ प्रभु यीशु, तू ही मेरी आस है प्रभु जी, तेरे सिवा मैं और कहाँ जाऊं यीशु। मेरी सुबह है बेवजह, गर ना करूं स्तुति तेरी। मेरी जिंदगी अधूरी ही है, कर न गाऊं महिमा तेरी। मिलके गाएं। मेरी सुबह है बेवजह, गर ना करूं स्तुति तेरी। मेरी जिंदगी अधूरी ही है, कर न गाऊं महिमा तेरी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 46 से 50 तक। शिष्यों में यह विवाद छिड़ गया कि हम में सबसे बड़ा कौन है। ईसा ने उनके विचार जानकर एक बालक को बुलाया और उसे अपने पास खड़ा कर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इस बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। क्योंकि तुम सबों में जो छोटा है वही बड़ा है। योहन ने कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा है और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारी तरह आपका अनुसरण नहीं करता। ईसा ने कहा, उसे मत रोको, जो तुम्हारे विरुद्ध नहीं वह तुम्हारे साथ है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो छोटा बने रहने में है वह बड़ा रहने में उसका मज़ा नहीं है। हम देखते हैं कि अगर हम छोटे हैं या कोई छोटा व्यक्ति है या बच्चे हैं, तो अगर जगह थोड़ी सी भी होगी तो वे उसमें से भी निकल सकते हैं। जबकि जो अच्छे डील का व्यक्ति है, जो बड़ा लंबा चौड़ा है, उसे वहाँ से निकलने में दिक्कत होगी और उसे सभी लोग देख पाएंगे। प्यारे विश्वासियों, प्रभु कहता है कि सकरा है वह मार्ग जो स्वर्ग की ओर जाता है। जी हाँ विश्वासियों,
जिस मार्ग पर हमें प्रभु ने चलने के लिए चुना है वह मार्ग बहुत ही सकरा है, बहुत ही छोटा है और उसके लिए हमें छोटा बनना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम नाम के लिए, बड़े औहदे के लिए और अपने आप को साबित करने के लिए अपने मन की शांति को भंग कर देते हैं। आज हमसे प्रभु कहता है कि हम छोटे बच्चे की तरह बने, जो अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है, वह खुश रहता है। क्योंकि वह खुद खुश रहता है, वह औरों को भी खुशी देता है। हम सभी को खुश नहीं कर सकते, परंतु हम अपने आप को, हम अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखें, और जब हम अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे तब हम दूसरों का भी बखूबी ध्यान रख सकते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शिष्यों के मन में क्या चल रहा था? उनके मन में एक बात थी। जब वे 3 साल भी अपने गुरु के साथ चल रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि प्रभु जो है एक राज्य की स्थापना करेंगे जहाँ पर हम सबों का बहुत ही बड़े रूप में किरदार रहेगा, हमारा अपना नाम होगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रभु अपने स्वभाव के अनुसार यह कहना चाहते थे कि क्रूस पर मरना और उन यातनाओं को सहना, उसी में प्रभु की महिमा थी। प्रभु ने अपनी महिमा क्रूस पर दिखाई। प्यारे विश्वासियों, आज का यह वचन हमें आमंत्रित करता है कि हम जिस तरह से सुखों को अपनाते हैं, जिस तरह से हमारे जीवन में जब खुशियां आती हैं उन्हें अपनाते हैं, तो हमें उसी तरह से दुखों को भी स्वेच्छा से स्वीकार करना है। आइए मेरे विश्वासियों, इस वक्त हम जहाँ कहीं भी हैं अपने हाथों को हम फैलाएं और ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वह शक्ति प्रदान करे, वह हौसला दे कि हम जिस तरह से अच्छे दिनों को भी खुशी खुशी बिताते हैं, उसी तरह से हम दुख के दिनों को भी स्वीकार कर सके और हमें उन सच्चाइयों का सामना करने की शक्ति हमें प्रभु प्रदान करे। आमीन। ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। विश्वास के साथ गाएं, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 5 और 6 इस प्रकार कहता है, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा रखो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। प्यारे विश्वासियों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी और चीज पर, किसी और व्यक्तियों पर हम विश्वास करने लगते हैं। प्रभु का वचन यह नहीं कहता कि हम अपने बहुत ही जो नजदीकी रिश्तेदार हैं उन पर विश्वास करें, जो हमें बहुत प्रेम करते हैं हम उन पर विश्वास करें, लेकिन प्रभु का वचन हमसे साफ साफ कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखो। और जब हम प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखते हैं तब हम विश्वास के साथ जो भी मांगते हैं प्रभु हमें वह प्रदान करता। जिस तरह से हमने इस वक्त इस गीत में हमने सुना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करें। सभी संतान प्राप्ति के लिए जो कोई भी प्रार्थना कर रहे हैं, जोहाना, इंदुवर, सुष्मिता रॉय,
रोल्फी और नीरा, बर्नाडेट एवं अन्य ऐसे सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कई समय से हमसे प्रार्थना की याचना कर रहे हैं। साथ ही हम प्रार्थना करें चंगाई के लिए, सामुएल होक के लिए और तेरेसा रॉकी के लिए। प्रार्थना करते हैं जोसेफ के लिए जो कि अपने कार्यस्थल में परेशान है, वहां पर अच्छा वातावरण मिलने के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रदीप के लिए जो कि लंबे समय से कर्ज में डूबे हुए हैं और ऐसे कई परिवार जो आर्थिक रूप से बहुत ही परेशान हैं, उनके घर में समृद्धि होने पाए, प्रभु की बहुतायत रूप से आशीष होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं अच्छी पढ़ाई के लिए, डेल्विन के लिए, अनुग्रह के लिए और डोमिंगो के लिए, क्योंकि प्रभु का वचन हमसे कहता है कि हम प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखें। प्रभु कहता है किसी भी बात की चिंता ना करें। जो पक्षियां हैं उन्हें देखो, वे ना तो लुनते हैं ना तो वे फसल उगाते हैं, परंतु वे सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। हम भी इस वक्त प्रभु के इन वचनों पर विश्वास करते हुए, उस पर भरोसा करते हुए जोर से प्रभु की स्तुति करें और उसे एक माइटी प्रेज दे। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, आराधना, 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 यीशु, 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 आराधना, स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। इस वक्त हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं इस वचन की योग्यता से, जहाँ पर तू हमसे कहता है कि चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, अपनी सभी परेशानियां मुझ पर डालो। हम इस पर विश्वास करते हुए आशा के साथ, भरोसे के साथ प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, यीशु, 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 स्तुति हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। फूलों को जिसने सजाया सवारा, वह ईश्वर मेरा पिता हाँ यीशु। फूलों को जिसने सजाया सवारा, वह ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं, खुशी के साथ बोले, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया आप जाएगा, विश्वासियों विश्वास के साथ मांगे। आप जिस चीज की खोज में उसे खोजिए, प्रभु से विनती कीजिए और वो आपको प्रदान करेगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 3 और 13 कहता है, ईश्वर से लिपटे रहो। आप सभी मेरे पीछे दोहराए, ईश्वर से लिपटे रहे, ईश्वर से लिपटे रहे, उसे मत त्यागो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। क्योंकि ईश्वर अनुकंपा क्योंकि ईश्वर अनुकंपा और दया से परिपूर्ण है, और दया से परिपूर्ण है। वह पापों को क्षमा करता, वह पापों को क्षमा करता और संकट के दिन में हमें बचाता है, और संकट के दिन में हमें बचाता है। इस वचन पर हम विश्वास करते हुए और इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करें, सभी परिवारों में जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उन पर आशीष हो। विशेष रूप से सुधीर मुंडा के लिए, फिलोमिना आंटी के लिए, उनके पैरों में काफी समय से दर्द है, उससे पूर्ण चंगाई मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं किडनी के प्रॉब्लम से जूझ रहे ग्रिगरी बिलुंग के लिए। प्रार्थना करते सामुएल और रश्मि के लिए, उनके परिवार में शांति हो, उनके परिवार में सुख समृद्धि और एकता बनी रहे, इसके लिए प्रार्थना करते हैं चंगाई के लिए राजा मुन्ना, जिनका लंग्स सिर्फ 40% ही कार्य कर रहा है। जो कोई भी हम इस वक्त आराधना देख रहे हैं, इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, हो सकता है आपके नाम इस वक्त पुकारे ना गए हो, परंतु आप विश्वास करें मेरे विश्वासियों, हम हर एक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो कोई भी इस आराधना में भाग ले रहे हैं, जो कोई भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, इस आराधना में पूर्ण रूप से श्रद्धा के साथ भाग ले, उन सभी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम जोर से प्रभु को माइटी प्रेज देते हुए प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, उससे हम मांगे, उससे हम विश्वास के साथ, भरोसे के साथ प्रभु के सामने इस वक्त हम आए और उसकी स्तुति आराधना करें। हम हाथों को फैलाते हुए प्रभु के सामने गिड़गिड़ाए, उससे हम मांगे, उससे हम कहें कि प्रभु तू मुझे प्रदान कर, प्रभु तू मुझे दे, प्रभु तू मुझे भर। और हमें इस वक्त प्रभु जरूर भर रहा है, विश्वास करें, वह अपनी आत्मा हमें प्रदान कर रहा है, विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
स्तुति स्तुति आराधना आराधना हालेलुया 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 यीशु 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 आराधना आराधना हालेलुया वर्शिप यू लॉर्ड वर्शिप एडोरेशन प्रभु जी तुझे आराधना देते हैं तुझे आराधना चढ़ाते हैं मांगो तुम्हें दिया जाएगा यीशु ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा खटखटाओ खोला जाएगा मेरा भरोसा